अमरीकी डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन अमली तौर पर एक एथियस्ट थे। ये वो लोग होते हैं जो खुदा के वजूद के बिल्कुल इनकारी होते हैं, और अगर कहा जाए कि ये लोग किसी मजहब के पैरोकार होते भी हैं तो वो साइंस है। किसी भी बात को उस वक्त तक मानते नहीं हैं जब तक साइंस उसकी गवाही ना दे दे। 1990 तक डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन इसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे कि फिर एक ऐसा दिन तलू हुआ कि जिसने उनकी मुकम्मल जिंदगी बदल डाली। डॉक्टर के यहाँ एक बच्ची की विलादत हुई और उसकी पैदाइशी तौर पर दिल की एक शरेयान बंद थी। बहसियत डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ये जानते थे कि इस बच्ची के बचने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। चुनाचे बिला अख्तियार उनके दिल से आवाज निकली, ऐ खुदा अगर तू कहीं मौजूद है तो इस मसले का हल निकाल, मैं उसके बाद तेरी राह तलाश करूंगा। एक एथियस्ट डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के दुआ मांगने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा क्या मौजा दिखाया कि वो फौरी तौर पर मुसलमान हो गए, और उसके बाद उनकी जिंदगी के हालात किस कदर मुश्किल रहे। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आज के हम सब के सेशन में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुए, लेकिन होश संभालने के बाद एक दिन के लिए भी ईसाई नहीं रहे बल्कि मुल्हिद हो गए। ये किसी खुदा को नहीं मानते थे। ये ना सिर्फ अमेरिका के बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट थे बल्कि पूरी दुनिया में उनके मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं था। ये दुनिया भर में लेक्चर देने जाया करते थे, अमेरिका के बेहतरीन हॉस्पिटल में ड्यूटी किया करते, मगर यही अहम तरीन हॉस्पिटल और उसकी फैसिलिटीज एक दिन उनके सामने बेबस और लाचार सर झुकाए खड़ी हो गई। ये 1990 की बात है जब उनके घर उनकी दूसरी बेटी की पैदाइश हुई। बच्ची को लेबर रूम से सीधा ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल करना पड़ा। उसकी दिल की शरियानों में एक ऐसा नुक्स था जिसकी वजह से उसका जिस्म ऑक्सीजन मिला खून नहीं ले पा रहा था। लॉरेंस ब्राउन साहब का कहना है कि मैं बजाते खुद एक डॉक्टर था और मुझे इल्म था कि मेरी बेटी के साथ क्या मसला है। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता डेड हो रहा था क्योंकि उसे ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उसका सिर्फ एक ही इलाज था कि उसकी चीर फाड़ करके आर्टरी की ग्राफ्टिंग करके उसे रिप्लेस कर दिया जाए। अव्वल तो इस ऑपरेशन की कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं थी, और अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो भी जाता तो साल या 2 साल के बाद फिर ग्राफ्टिंग करनी पड़ती, और उसमें भी कोई उम्मीद नहीं थी कि अगली मर्तबा भी वो ग्राफ्टिंग कामयाब होती है या नहीं। और हर बार अगर ऑपरेशन कामयाब हो भी जाता तो शायद मेरी बेटी ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 साल जी पाती। उस वक्त उसकी जो हालत थी उसमें मैं बतौर एक बाप चीर फाड़ नहीं कर सकता था। इसलिए एक इंतहाई काबिल डॉक्टर की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई और मैं ऑपरेशन थिएटर के साथ मुल्हिका प्रेयर रूम में चला गया। ये कमरा हर मजहब के मानने वालों के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसे किसी मखसूस मजहब से जुड़ी निशानियों से पाक रखा गया था, ताकि ऑपरेशन के दौरान यहाँ लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ मांग सके, यहाँ तक कि उनका मरीज ऑपरेशन थिएटर से वार्ड या कमरे में मुंतकिल कर दिया जाता। इससे कबल डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के लिए कमरा कुछ नहीं था, लेकिन जब आज उनकी अपनी जान पर बन गई तो ये कमरा उनके लिए भी एक मजहबी अहमियत अख्तियार कर गया। डॉक्टर लॉरेंस कहते हैं कि मैंने आज तक जो भी ख्वाहिश की थी उसे हर कीमत पर हासिल किया था, लेकिन आज मुझे कुदरत ने बेबस कर दिया था। ना तो साइंसी आलात कुछ कर सकते थे, ना असर व रसूख, और ना ही मेरी दौलत मेरी बेटी की जान बचा सकती थी। मेरे पास जब कोई चारा न रहा तो मैंने हाथ उठा लिया और उस हस्ती को पुकारने लगा जिसके वजूद ही से मैं आज तक मुनकिर रहा था। डॉक्टर लॉरेंस ने कहा कि ऐ खुदा अगर तू कहीं मौजूद है तो मेरी बेटी को बचा ले, उसके बाद मैं तेरी राह की तलाश पर निकलूंगा। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन काफी देर तक इसी तरह दुआ करते रहे और बिला आखिर उस कमरे से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की जानिब वापस लौट आए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगे होंगे। वो कहते हैं कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में वापस लौटा तो वहां की फिजा ही बदली हुई थी, जो मैंने एक लम्हे ही में महसूस कर ली। वहां अफरा तफरी की बजाय सुकून और इत्मीनान था। टीम के सरबराह ने सर घुमाकर मुझे देखा और बोला कि बच्ची के ऑपरेशन की अब कोई जरूरत नहीं, खून का फ्लो दुरुस्त हो गया है, और उसके दुरुस्त होने की जो साइंसी वजूहात वो बता रहा था, मुझ समेत बाकी टीम मेंबर्स में से किसी की आंखों या चेहरे से इन वजूहात पर यकीन का 1% भी नजर नहीं आ रहा था। हम जानते थे कि ये सिर्फ बातें ही हैं और इनमें हकीकत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। अलबत्ता एक चीज का मुझे इल्म हो गया कि मैंने जो डील अल्लाह से की थी वो मंजूर कर ली गई है, और ये खराबी भी उसी खालिक ने फौरी तौर पर दुरुस्त कर दी है। अब बारी थी उस डील के दूसरे हिस्से को मुकम्मल करने की, यानी मैं अल्लाह की तलाश में निकलता। चुनाचे मैंने तमाम मज़ाहिब की किताबों का मुतालिया शुरू कर दिया। होते होते मैं कुरान के मुताले तक पहुंचा और मेरे दिलो दिमाग के दरीचे खुलते चले गए, और 1994 में बिलाखिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ये नहीं जानते थे कि अल्लाह की राह कोई आसान राह नहीं है। उनका असल इम्तिहान उनके इस्लाम कबूल करने के बाद शुरू हुआ। डॉक्टर ब्राउन जब मुसलमान हुए तो 1 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ उनकी बीवी उनसे अलहदा हो गई, बल्कि बच्चों की कस्टडी भी उनकी बीवी के पास चली गई। वो
वो बेटी जो डॉक्टर साहब की तब्दीली मजहब की पहली और बुनियादी वजह बनी, वो भी अपनी वालिदा के पास रह गई। डॉक्टर ब्राउन की बीवी ने अदालत में तलाक का केस दायर कर दिया। चुनांचे अदालत ने तलाक का हुक्म जारी किया। ये हुक्म सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा, बल्कि अदालत ने डॉक्टर ब्राउन को हुक्म दिया कि वो अपने बच्चों और बीवी से कम 100 मीटर दूर रहें। अदालत का ख्याल था कि डॉक्टर अब एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और उसके बच्चों का उससे दूर रहना बेहद जरूरी है। दूसरी जानिब डॉक्टर ब्राउन के पेरेंट्स ने भी अपने बेटे को मुकम्मल तौर पर आग कर दिया। वालिदैन ने खत लिखकर ये तक कह दिया कि वो उन्हें मिलने और फोन करने की कोशिश ना करे, वो उनके लिए मर चुका है। डॉक्टर ब्राउन को सिर्फ अपनी फैमिली लाइफ ही में मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी सोशल और प्रैक्टिकल लाइफ तबाह होकर रह गई। उनको अमेरिकन एयरफोर्स के साथ काम करते 12 बरस हो चुके थे, लेकिन मुसलमान होने के बाद उनको ये लगा कि ये नौकरी उनके नए मजहब के साथ नहीं चल सकती। चुनांचे डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन को अपनी नौकरी भी छोड़ना पड़ी। किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि उनके वो दोस्त जो उनके साथ घूमना फिरना पसंद किया करते थे, वो भी डॉक्टर साहब से दूर रहने और इज्तनाब बरतने लगे। मसला ये था कि डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल करने से पहले पीने पिलाने के आदी तो थे, लेकिन अब पीना पिलाना तो दूर, वो ऐसी जगहों पर जाते भी नहीं थे। लिहाजा डॉक्टर साहब की कंपनी में कौन उठना बैठना पसंद करता। मुसलमान होने के बाद डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन आजादाना तौर पर खवातीन के साथ मेल जोल से इज्तनाब करने लगे। वो गैर महरम खवातीन से हाथ तक मिलाना छोड़ गए और ये बातें उन्हें मजीद तन्हा करती गई और उनकी मेडिकल प्रैक्टिस भी इससे मुतासिर होने लगी। डॉक्टर साहब के पास सब कुछ था, मगर जब वो मुसलमान हो गए तो सब कुछ एक एक करके छिनता चला गया। लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन का कहना था कि अल्लाह ताला अपने बंदों को इसी तरह आजमाता है। वो तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद साबित कदम रहे, अल्लाह ताला की राह पर गामजन रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी आसान होना शुरू हुई। उनका कहना था कि यूरोप में अगर कोई शख्स अपना जाती घर बना ले तो उसे कामयाब समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे अमेरिका में घर छिन जाने के बाद मदीना में घर दे दिया। हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के लिए मदीना में टीचिंग और मेडिकल प्रैक्टिस की एक अपॉर्चुनिटी निकली और फौरी तौर पर वो वहां पर पहुंच गए। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि मदीना दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। यहाँ चोरी का खतरा नहीं, सुकून है। मैंने पूरी दुनिया घूम रखी है, लेकिन यकीन कीजिए कि मदीने जैसा शहर कहीं नहीं देखा। अल्लाह पाक ने मुझे अब दूसरी बीवी और बच्चा दे दिया है और अमेरिका में जायदाद खोने के बाद अपने अजीज तरीन शहर में घर दिया। अब डॉक्टर साहब के ताल्लुकात अपने वालिदैन से भी बेहतर हो चुके हैं। ये कभी कभार अपने बच्चों से भी बात कर लेते हैं, बल्कि साल में एक आध बार मिलकर छुट्टियां भी गुजारते हैं। जिंदगी अब नॉर्मल और पुरसुकून हो चुकी है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन अब मदीना में रिहाइश रखने के साथ साथ पीस टीवी पर लेक्चर्स भी दिया करते हैं। उनकी 2 मशहूर तरीन बुक्स गॉडेड और मिस गॉडेड हैं। कबूल इस्लाम के बाद इब्तदाई तौर पर उनका घर, बीवी, बच्चे, वालिदैन और दोस्त यार छिन गए, लेकिन अब उसके सिले में उन्हें अमेरिका से लेकर कीनिया तक, मिस्र से लेकर सऊदी और पाकिस्तान तक लोग जानते हैं, प्यार करते हैं। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो इस्लाम के नुमाइंदे हैं, अल्लाह ताला की बात करते हैं, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब लोगों को बुलाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करने का महज एक ही मकसद था कि जान लीजिए कि अल्लाह ताला की राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह जिनको अपने कामों के लिए मुंतखब करता है वही फिर उसकी जिंदगी भी बनाता है। अल्लाह पाक सबको सुकून की नेमत अता फरमाए और हिदायत के रास्तों पर चलने की तौफीक दे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। किसी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी और हम सब की वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।